स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल BK स्टडीज़ में। मैं ब्रजेश कुमार यादव आप लोगों के लिए बाल मनोविज्ञान और शिक्षण अभिरुचि का दूसरा भाग लेके आया हूं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है। इस पहला ऑप्शन है बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा। दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तीसरा ऑप्शन है बौद्धिक विकास में सहायता करेगा और चौथा ऑप्शन है अधिगम को सरल बनाएगा। इसमें आपका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता प्रदान करेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना। दूसरा ऑप्शन है व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना और तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। इसमें आपका सही हो जाएगा व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। खिलौनों की आयु कहा जाता है। पहला ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था को। दूसरा ऑप्शन है शैशवावस्था को। तीसरा ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था को और चौथा ऑप्शन है ये सभी। इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व बाल्यावस्था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है दल समूह में रहने की अवस्था। दूसरा ऑप्शन है खेलने की अवस्था। तीसरा ऑप्शन है प्रश्न की अवस्था और चौथा ऑप्शन है अनुकरण की अवस्था। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेलने की अवस्था। अगला क्वेश्चन है उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। पहला ऑप्शन है द्रव्यमान। दूसरा ऑप्शन है द्रव्यमान और संख्या। तीसरा ऑप्शन है संख्या। चौथा ऑप्शन है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। इसमें आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान और संख्या। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। दूसरा ऑप्शन है रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं हैं। तीसरा ऑप्शन है रुचियाँ योग्यता एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती हैं। चौथा ऑप्शन है रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती हैं। इसमें आपका जो है वो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की ऑप्शन है नाम मात्र की भूमिका है। दूसरा है आकर्षक भूमिका है। तीसरा है अपूर्वानुमेय भूमिका है। चौथा ऑप्शन है महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें आपका जो है वो सही हो जाएगा नाम मात्र की भूमिका है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है। पहला ऑप्शन है इदम। दूसरा है अहम। तीसरा है परम अहम। चौथा ऑप्शन है इदम एवं अहम। इसमें आपका सही हो जाएगा पहला ऑप्शन इदम। अगला क्वेश्चन है रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। पहला ऑप्शन है हिंसा से निपटने में। दूसरा है अजनबियों से निपटने में।
तीसरा है थकान से निपटने में, चौथा है दबाव से निपटने में। इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दबाव से निपटने में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? पहला ऑप्शन है सामाजिक संचरण, दूसरा है अनुभव, तीसरा है संतुलिनीकरण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सामाजिक संचरण, पहला ऑप्शन सामाजिक संचरण। अगला क्वेश्चन है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन का प्रयोग किसके अर्थ में किया है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला है बुद्धि, दूसरा है सृजनात्मकता, तीसरा है बुद्धि एवं सृजनात्मकता, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सृजनात्मकता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? पहला ऑप्शन है अभिभावक एवं अध्यापक का, दूसरा है वंशानुक्रम एवं वातावरण का, तीसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही हो जाएगा वंशक्रम एवं वातावरण का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? पहला है वीडियो अनुरूपण, दूसरा है प्रदर्शन, तीसरा है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के अच्छा मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका महत्वपूर्ण है? पहला है सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, दूसरा है अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण, तीसरा है रुचियों की भिन्नता, चौथा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। अगला क्वेश्चन है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। पहला ऑप्शन दूसरों को, आवश्यकताओं को, तीसरा है उद्देश्यों को और चौथा ऑप्शन है प्रेरकों को। इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवश्यकताओं को। अगला क्वेश्चन है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है। पहला ऑप्शन है धर्म में, दूसरा है विद्यालय में, तीसरा है मानव में, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है? पहला ऑप्शन है छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, दूसरा है छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके, चौथा ऑप्शन है छात्रों का मनोरंजन हो। इसमें आपका सही हो जाएगा पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है नवीन ज्ञान की खोज, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, तीसरा ऑप्शन है शिक्षक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, चौथा ऑप्शन है ये सभी। इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। अगला क्वेश्चन है, यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? पहला ऑप्शन है गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दूसरा ऑप्शन है छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी, तीसरा ऑप्शन है अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी और चौथा ऑप्शन है छात्रों को स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत
नहीं होगी। इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है वह है उसकी, पहला है कर्मठता, दूसरा है भाषण देने में निपुणता, और तीसरा है अध्ययनशीलता, और चौथा है ये सभी। इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अध्ययनशीलता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? पहला ऑप्शन है उसे उपयुक्त पद देकर, दूसरा ऑप्शन है अच्छे वेतन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर, और चौथा ऑप्शन है प्रशंसा द्वारा। इसमें आपका सही हो जाएगा शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद है? पहला है रोजगारपरक व्यावसायिक शिक्षा, दूसरा है विशेषज्ञता प्रदान करने वाली शिक्षा, और तीसरा है प्रौद्योगिक का ज्ञान देने वाली शिक्षा, और चौथा है नैतिक मूल्यों को उजागर करने वाली धार्मिक शिक्षा। इसमें आपको सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, रोजगारपरक व्यावसायिक शिक्षा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति, पहला ऑप्शन विकसित की जा सकती है, दूसरा ऑप्शन स्व अध्ययन से बढ़ती है, और तीसरा ऑप्शन है जन्मजात होती है, चौथा ऑप्शन है ए और डी दोनों। इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है? पहला है छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए, दूसरा ऑप्शन है छात्रों में स्व अध्ययन की आदत का विकास किया जाए, तीसरा ऑप्शन है छात्रों को खोज एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि से पढ़ाया जाए, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। यानी कि चारों विधियों से बच्चों में चिंतन की शक्ति को विकसित किया जा सकता है। हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे? पहला है भेदभाव की भावना को, दूसरा है ईर्ष्या की भावना को, तीसरा है एक दूसरे की मदद करने की भावना को, चौथा है जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो। इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में नए क्वेश्चन और नए तरीके से।